हे गाइस, मैं हूँ आपका दोस्त क्रेजी मारियो ब्रोस और आज हम देखने वाले हैं मेरा मारियो प्लश कलेक्शन 2022 का। ट्रस्ट मी, अगर मैं इन सभी प्लशेस की कॉस्ट कैलकुलेट करूँ तो मेरी आंखों से आंसू आ जाएंगे, क्योंकि ये है ही इतने ज्यादा महंगे यार। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वांट यू कि आप सभी फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस महीने 50,000 हो जाएंगे आप लोगों की मदद की वजह से। तो ये टारगेट हमें कंप्लीट करना है। तो चलिए इसी बात में बढ़ते हैं कलेक्शन की ओर। तो हम सबसे पहले कलेक्शन देखने वाले हैं लुइजी की। मजाक करो, मारियो से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा ये वाला मारियो। इसको आपने मेरी हर वीडियो में देखा है, क्योंकि ये शो का स्टार जो है और ये मेरी हर वीडियो में होता है। हाँ, और अगर आपने मेरी प्लस वीडियो को नहीं देखा है मेरे मेन चैनल पे, तो मुझे नहीं पता कि आप लोग यहाँ कैसे आ गए। तो हाँ, ये मेरा सबसे पहला मारियो है जो सबसे पुराना है। इसी से मैंने चैनल स्टार्ट किया था। तो हाँ, ये काफी ज्यादा खास है और जाहिर सी बात है कि ये मेरे लिए काफी ज्यादा वैल्यूएबल है। वैसे यहाँ और भी वैल्यूएबल प्लशेस होंगे, देखते हैं। ये है हमारा नया मॉडल का मारियो। ये वाला थोड़ा पुराना है, मतलब 2009 का है, और वो वाला 2015 का है। ये नए मॉडल्स को ऑल स्टार प्लशेस कहते हैं। अगर आपने मेरा लास्ट अनबॉक्सिंग वीडियो देखा है तो आई एम श्योर आपको पता होगा कि ऑल स्टार प्लशेस क्या होते हैं। हमारे पास कई सारे रैंडम मारियो प्लशेस भी हैं, लाइक ये रहा मारियो फ्रॉम द सुपर मारियो वर्ल्ड। ये है मारियो पार्टी 5 मारियो। ये है बेबी मारियो। ये वाले मारियो के हाथ में मशरूम है, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन हाँ है। इसके बाद ये रहे कैली टॉय मारियोस, ऊपर भी एक है। आई नो ये वाले मारियो दिखने में थोड़े डर्पी हैं, वियर्ड लग रहे हैं, लेकिन ये अच्छा चार्म है उनके लिए। आई मीन ये काफी गुफी हैं। आई थिंक कैली टॉय ने इन पर अच्छा काम किया है, उन्होंने अपना लुक दिया है इसमें। और मुझे भी रियलाइज हुआ कि ऐसे वाले मेरे पास 4 हैं। तो हाँ, मैं भुलक्कड़ हूँ। हमारे पास एक और मारियो है जो हमारे मेन मारियो जैसा दिखता है, शायद सारे सेम प्लश लाइन से है। ये वाला भी, और इसकी मूछें नहीं है, मैंने वीडियो के लिए हटा दी थी। एक्चुअली यहाँ पे है हमारा टॉय मारियो प्लशी। हाँ, जानता हूँ आपको इसका नाम सुन के अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये वाला प्लश है मेरे पास। इसे बेसिकली मैकेनिकल मारियो कहते हैं, बट मैं इसे टॉय मारियो कहता हूँ, क्योंकि ये एक तरह का वाइंड अप टॉय है। इसे मैंने अभी खरीदा और टू बी ऑनेस्ट ये सच में कूल है। पता नहीं इसको मैं वीडियो में लूंगा कि नहीं, लेकिन हाँ, ये कूल तो है। ये इसकी गेम का कवर है और आप देख ही सकते हो कि ये थोड़ा वाइंड अप टॉय जैसा लग रहा है, और इसकी पीठ पे ये येलो कलर का थोड़ा वाइंड है, इसको घुमा के चलता है। समझ गए ना आप लोग? हाँ, ऑल्सो आई थिंक ये एक जापानीज एक्सक्लूसिव प्लश है। इट मींस लिटरली बहुत यूनिक है एंड स्पेशल है। और हमारे पास है 3 विंग कैप मारियो प्लशीज। 3 विंग कैप मारियो की वजह यह है कि जब भी मैं विंग कैप मारियो लेता हूँ, इनके हर बार बटन्स निकल जाते हैं। कभी कभार तो बिना बटन के ही मिलते हैं मुझे ये बस देखो, मुझे ये चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं, इनके बटन्स निकल जाते हैं। जैसे देखो, इसका एक नहीं है और इसके दोनों ही नहीं है और इसका भी एक नहीं है। देख रहे हो? अब पता नहीं मेरी किस्मत ही खराब है, मुझे बटन चाहिए होते हैं, पता नहीं क्या दिक्कत है। ये वाला मारियो आई थिंक वर्ल्ड ऑफ निंटेंडो लाइन से है एंड पर्सनली मुझे ये लाइन पसंद नहीं है, लेकिन ये पॉपुलर है, पता नहीं क्यों। ये है मेरा मारियो ओडिसी प्लशी। आई डोंट नो ये एक ऑफिशियल प्लशी है या नहीं। ओह नहीं सॉरी, ये एक ऑफिशियल प्लशी है, बट यू नो ये इन मारियो प्लशीज की तरह मेन प्लशी नहीं है। ये आई थिंक वर्ल्ड ऑफ निंटेंडो ने यूं ही बना दिया था टाइम पास के लिए, सुपर प्लश कलेक्टर्स के लिए नहीं बनाया। ये रहा हमारा आर्केड मारियो। आई थिंक मुझे ये गुडविल पर मिला था, मुझे याद नहीं है। और वहाँ पीछे काफी बड़ा मारियो है, शायद वो 12 इंचेस का है, आई एम नॉट श्योर। चलो बढ़ते हैं दूसरे वेरिएंट्स के मारियो की ओर। तो ये हमारे पास 3 फायर मारियोस। ये सबसे पुराने वाला है जो मेरे ओरिजिनल जैसा है, और ये रहा फायर मारियो विद फायर फ्लैट प्लशी। ये सुपर मारियो गैलेक्सी प्लस साइन से है। ये दोनों एक ही प्लश लाइन से बिलोंग करते हैं। सो ये मारियो विद मशरूम भी सुपर मारियो गैलेक्सी प्लस साइन से ही है। और ये टनूकी मारियो, इसने एक रकून सूट पहना है, और ये मारियो स्क्वेरल सूट में ऐसा तब होता है जब आपके पास एक ऑन पावर होती है। और ये है बिल्डर मारियो, ये सुपर मारियो मेकर 2 पर बेस्ड है। और ये हमारा गोस्ट मारियो जो सुपर मारियो गैलेक्सी से है, और आई बिलीव कि ये दूसरी गेम्स में भी होगा। ये है मेरा बी मारियो जो कि सुपर मारियो गैलेक्सी से है। तो ये चारों प्लशीज जो हैं ये सुपर मारियो गैलेक्सी लाइन से हैं, और ये लाइन खत्म होती है। ये हमारा डॉक्टर मारियो प्लशी। ये हमारा मेटल मारियो प्लशी। इसे मैं रोबो मारियो कहता हूँ, क्योंकि ये वैसे दिखता है। पता नहीं इसे हम अपने प्लश कलेक्शन में काउंट कर सकते हैं या नहीं। ये एक वेंडी टॉय है, आई मीन सेल पर इसे हमेशा एज ए प्लशी सेल किया है, तो मैं इसको खरीद लेता हूँ। तो चलो इसको काउंट कर लेते हैं। ऑलराइट, शायद हमने सभी मारियो को गो थ्रू कर लिया है। चलो बढ़ते हैं लुइजी की तरफ। और लुइजी कलेक्शन पर जाने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये बड़े वाला लुइजी। हाँ, ये मारियो कलेक्शन के बीच में रखा हुआ है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं थी, तो मैंने इसको वहाँ रख दिया। तो हाँ, ये एक बड़ा लुइजी है। तो चलो बाकी के लुइजीस पर आते हैं। तो ये हमारा मेन लुइजी जिसको आपने मेरी वीडियो में देखा होगा। हाँ, इसकी टांग में आपको एक कट दिख रहा होगा, मैं आपको पिक दिखा देता हूँ क्या हुआ। और मैं इसको ठीक करवाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे किसी पे भी भरोसा नहीं है, और जब तक कोई भरोसेमंद नहीं मिलता तब तो मैं इसको ठीक नहीं करवाऊंगा। और ये हमारे पास 3 लुइजी ऑल स्टार्स के। और ये 3 क्यों है मुझे भी नहीं पता। ये काफी अच्छा सवाल है कि मेरे पास 3 क्यों है। वैसे देखो, मुझे भी नहीं पता। जब मैंने कोई इकट्ठा कर रहा था तब मुझे पता चला कि मेरे पास 3 है। सच कहूं तो मुझे पता नहीं था यार। और देखो, यहाँ पे 2 के तो हुक भी लगे हुए हैं, मतलब मैंने इनको अभी तक यूज भी नहीं किया और पता भी नहीं कि कब करूंगा। ये हमारा बेबी लुइजी प्लशी। ये हमारे 2 लुइजी मारियो पार्टी 5 के।
और ये हमारा बुरे सपने दिखाने वाला बिना हाथ का लुइजी। अगर आपको नहीं पता इसका ये हल कैसे हुआ तो जाके मेरी पिछली वीडियो देखो, समझ आ जाएगा। और ये एक और लुइजी, और मुझे नहीं पता कि ये कहाँ का है, अगर आपको पता है तो कमेंट में बताओ। और हाँ, चलो बढ़ते हैं अगले वेरिएंट्स की ओर। इस लुइजी के पास पोल्टरगस्ट है। ये लुइजी मेंशन पर बेस्ड है जब वो एक गोस्ट को खा लेता है। एंड बिकॉज मैंने वो गेम ज्यादा नहीं खेला तो मुझे उसके बारे में ज्यादा नहीं पता है। हाँ, लेकिन इसके साथ एक कमाल की वीडियो बन सकती है। ये वाला लुइजी येलो योशी की सवारी कर रहा है। आई बिलीव ये न्यू मारियो सुपर ब्रॉस वी लाइन से है, जो कि सेम लाइन है जहाँ से मेरा ओरिजिनल मारियो आया है। सो या प्रीटी कूल। और ये हमारा फायर लुइजी प्लशी, और ये हमारा बिल्डर लुइजी प्लशी, और यहाँ पर है हमारा टर्नुकी लुइजी प्लशी। सो लगता है लुइजी का कलेक्शन खत्म होता है। अब बढ़ते हैं टोड की तरफ। तो यहाँ पर है हमारे 3 टोड प्लशीज। और मेरे पास 3 क्यों है? क्योंकि इनकी आवाज बहुत प्यारी होती है। ये एक बहुत गंदा मजाक था। ये रहे मेरे दोनों ब्लू टोड्स। और जैसे कि मैंने अपनी लास्ट अनबॉक्सिंग वीडियो में बताया था कि क्रिसमस के लिए टोड लेने गया था, लेकिन मैं गलती से ब्लू टोड लेकर आ गया था और अब मुझे नहीं पता कि मैं इसका क्या करूंगा। हमारे पास यहाँ 2 टोडेट्स भी हैं। इनमें से ये वाला मुझे क्रिसमस पे गिफ्ट मिला था और ये वाला सुपर मारियो रिची से गिव अवे में मिला था। अनफॉर्चुनेटली मुझे मिलने के कुछ टाइम बाद ये टूट गया। एंड ऑल्सो सुपर मारियो रिची ने इसे ठीक करने का ऑफर भी दिया था, लेकिन बिकॉज मुझे नहीं पता कि इसको शिप कैसे करना है तो ऐसे ही छोड़ दिया। लेकिन ऑफर के लिए शुक्रिया। हियर वी हैव अ कैप्टन टोड प्लशी। अगर आपने कभी कैप्टन टोड खेला है तो आई एम श्योर कि आपको पता होगा कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा इसलिए क्योंकि लास्ट ईयर मैं इसे एक हैलोवीन वीडियो के लिए कस्टमाइज कर रहा था। एंड मैं कैरेक्टर को एज ए कैप्टन टोड ड्रेस कर रहा था, लेकिन वो वीडियो कभी पूरी ही नहीं हो पाई। कोई बात नहीं, मैं एक और खरीद लूंगा। हियर वी हैव अ ब्लू कैट टोड। और हमारे पास है 2 मारियो पार्टी 5 के टोड प्लशीज। एंड ये बहुत अडोरेबल है, क्या ही कहूँ मैं। ओके, अब बढ़ते हैं प्रिंसेस और बाकी सभी रैंडम कैरेक्टर्स की ओर। ये है मेन प्रिंसेस पीच, जिसको मैं वीडियो में इस्तेमाल करता हूँ। ये है मारियो पार्टी 5 की प्रिंसेस पीच, और वहाँ पे है बेबी पीच, और यहाँ पे है कैट पीच, और यहाँ पे है डेजी। मैं डेजी को अपनी वीडियो में ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि जब भी वीडियो बनाता हूँ ये कहीं ना कहीं गुम हो जाती है। तो हाँ, अगर आपको लगता है कि डेजी कम आती है मेरी वीडियो में तो ये उसका रीजन है। मैं अपने प्लशी रख के भूल जाता हूँ। और ये है बर्डो, और ये हमारी पॉम पॉम। डोंट वरी, बूम बूम भी यहीं कहीं पे है, लेकिन पता नहीं कौन सी कैटेगरी में रखा है मैंने इसको। ओके, तो ये कैटेगरी खत्म हुई। अब बढ़ते हैं वारियो और वालुइजी की तरफ। ओके, तो ये मेरा ओरिजिनल वारियो है। ऑल तो मुझे याद भी नहीं कि मैंने इसको कब खरीदा था, बट ये मेरे पास तब से है जब मैंने चैनल शुरू किया था। और जहाँ तक मुझे लगता है कि मैंने इसको वॉल ग्रीन से खरीदा था, मतलब ज्यादातर वहीं से खरीदता हूँ मैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसकी हैट वैसे ही रखी है जैसे कि इस मारियो के ऊपर है। अगर आप सोच रहे हो कि ऐसा क्यों, तो मैं बता दूं, जब मैं छोटा था तो मैंने मारियो की हैट को थोड़ा सा निकाल दिया था, लेकिन ये नहीं पता था कि इसको वापस कैसे लगाएं। तो मैंने हेड के अंदर की चीजों को बाहर निकाल दिया, थोड़े से बाल काट दिए और ऐसे ही लगा दिया। तो हाँ, यही रीजन है कि ये ऐसा क्यों दिखता है। और वैसे भी ये स्टाइल मारियो पे अच्छा लगता है, ना कि वारियो पे, इसलिए मैं इसको यूज ही नहीं करता हूँ। और इस वजह से मेरे पास ये बंदा है, क्योंकि ये वाला मेरे ओरिजिनल वाले से कहीं ज्यादा बेहतर है। एंड किसी वजह से मुझे मेरे ओरिजिनल प्लशीज ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। शायद मैं बायस्ड हूँ, लेकिन वीडियो में मैं इसको इस्तेमाल करूंगा। एंड मेरे पास इसका स्टंट डबल भी है, क्योंकि ज्यादा होने चाहिए, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। और मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे पास 2 वालुइजी क्या कर रहे हैं। वैसे इसकी आवाज कैसी होगी? मुझे नहीं पता कि वालुइजी की आवाज कैसी है, शायद ऐसी ही होगी, है ना। और अब आ रही है डोंकी कॉन्ग के सेक्शन की। ये हमारा मारियो पार्टी 5 का डोंकी कॉन्ग। मैं इस वाले को कई बार अपनी वीडियो में यूज कर सकता हूँ। आई मीन मैंने पहले भी इसको इस्तेमाल किया है और मैं आगे भी करता रहूंगा। और ये हमारा बीडीएन डोंकी कॉन्ग, इसे मैंने रिसेंटली ही खरीदा है। सबूत के नाम पर इसका टैग देख लो आप लोग, इसका एक अलग ही चार्म है। और ये हमारा डीडी कॉन्ग, किसी वजह से मैं इसका चेहरा नहीं दिखा पा रहा, हाँ, पता नहीं कैसा प्लशी है, लेकिन इसकी निटेंडो हेड काफी मस्त है, तो इसलिए मैं अपने वीडियोस में डोंकी कॉन्ग को वापस लाना चाहता हूँ। और मेरे पास ये डीडी कॉन्ग भी है और पता नहीं क्या करूँ, लेकिन वीडियो काफी मस्त होगी। और ये हमारा नया डोंकी कॉन्ग, जिसने एक बैरल पकड़ा हुआ है, पता नहीं इसका इस्तेमाल कहाँ करूंगा, लेकिन ये है तो कूल। ये मेरे सारे मिसलेनियस प्लशीज और ये वाले जिनको मैं फिट नहीं कर पाया, तो चलो एक ही सांस में कंप्लीट करते हैं। तो हमारे पास है पावर स्टार, एक ब्लूपर, एक बनाना पील, एक योशी एग, एक बूम बूम, एक रेड चल, एक और रेड चल, एक वन अप, एक मेगा मशरूम, एक पोल्टर पप, एक पावर मून, एक लूमा, एक बूम बूम, एक कैमिक, और ये नहीं पता ये क्या है भाई, बहुत सारे थे सच में। बाय द वे लेट मी टेल यू, मुझे नहीं पता कि इसके मेकर का नाम लेना अलाउड है या नहीं, बट हाँ, ये सभी प्लशीज एक बहुत ही टैलेंटेड मेकर ने बनाए हैं। गुड जॉब गाइस, सच में कमाल कर दिया, ये सच में कूल है यार। ओके, अब बारी है योशी के कलेक्शन की। तो ये है वो मेन योशी जिसको मैं अपनी वीडियो में इस्तेमाल करता हूँ, और ऑब्वियसली उसका स्टंट डबल है। ये है ब्राइट ब्लू योशी, ये है पिंक योशी, एक व्हाइट योशी, एक और ब्राइट ब्लू योशी, और ये है येलो योशी, ये है ऑरेंज योशी, एक मारियो पार्टी 5 का ग्रीन योशी, एक रेड योशी, और ये है 2 मीडियम साइज मारियो पार्टी 5 के 2 योशी। और हमारे पास ये पर्पल योशी भी है, जिसको पता नहीं मैंने वहाँ पे क्यों रखा है, उसको सपोर्ट चाहिए यार, पता नहीं शायद इनकी आपस में लड़ाई होगी, शायद इसलिए उसको अलग कर दिया गया है। और अब बारी है हमारे कलेक्शन के सबसे बड़े सेक्शन को एक्सप्लोर करने की, दी बाउजर सेक्शन, दी बाउजर जूनियर सेक्शन और एनिमी सेक्शन, जो कि ऑब्वियस है कि मैं गुम्बा से शुरू करूंगा। हमारे पास 3 गुम्बास है, ये वाला ओरिजिनल है और ये वाला अभी खरीदा है मैंने, और इस वाले गुम्बा का मुंह खुला हुआ है। ये वाला बहुत स्टूपिड है यार, मेरे दोस्त इसका मजाक उड़ाते थे, पता नहीं इतना गुस्से में क्यों है, मतलब सारे गुम्बास गुस्से में ही रहते हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही गुस्से में है। क्या ये खिड़की को देख के गुस्सा हो रहा है? क्योंकि ये वहीं पे देख रहे हैं, ये है कूपा का वाइंड अप टॉय, या इसको मेगा कूपा कह सकते
सकते हैं। और ये एक विगलर, ये एक टाइम का वॉर्म है एंड गेम में मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये मरते भी नहीं, अगर आप इन पे पैर रख दे तो आप मर जाते हैं। बहुत अनोइंग है, लेकिन बनाया इनको काफी क्यूट है। जो मुझे समझ नहीं आता, ये बहुत ज्यादा अनोइंग होते हैं यार। पता नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है, ये बहुत अनोइंग है। गेम में इसकी वजह से मैं कई बार मर चुका हूँ, तो बस इसलिए मुझे इससे नफरत है। और ये हमारे चेन चॉम्प प्लशी जो की काफी अनोइंग होते हैं गेम में। और ये है बॉम्बो प्लशी बिग वर्जन, क्योंकि छोटे वाला मैंने वहाँ छोटे वालों के साथ रखा हुआ है। और ये है बुलेट बिल प्लश। आई बिलीव मेरे पास इसका बिगर वर्जन था, लेकिन पता नहीं कहाँ गया। ये मेरे दोस्त आए गाइस, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि इसको दोस्त चाहिए, तो मैंने एक और खरीद लिया और मैं और भी लाऊंगा ताकि एक दूसरे से बात कर सके। और ये है ब्लू परस्क्यूट, जैसा मैंने कहा कि वहाँ नीचे इसका मिनी वर्जन है। ये हमारा लकी टू, जिसके हाथ में रेड टर्टल शेल है, या फिर ये कुछ और है, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ढंग की आउटलाइंस नहीं बन रखी इस पे। मुझे तो एक बॉल लग रही है जिसपे कांटे लगे हुए हैं। लकी टू ये डेंजरस है। यहाँ पर है कूपा प्लशी, और ये है पैरा ट्रूपर प्लशी, जिसके पंख आप लोग देख सकते हैं पीछे। और ये है कस्टम काली कूपा प्लशी। ये कस्टम काली कूपा प्लशी क्रेजी कूपा ब्रोस ने बनाया है, तो उन्हें भी सब्सक्राइब करो यार। मुझे जहाँ तक पता है कि मेरे पास एक और कूपा प्लश है, लेकिन मिल नहीं रहा है। जब मैं सबको इकट्ठा कर रहा था तब वो मुझे नहीं मिला था, पर मैं स्क्रीन पर उसकी पिक्चर लगा देता हूँ, आप लोग देख लो। अगर आपको ये बंदा दिखे तो पुलिस को बुलाओ। मजाक करो, सही में मत बुला लेना। ये हमारा हैमर ब्रो प्लशी। और फिर से मुझे पता है कि मेरे पास एक और सेम प्लशी है, लेकिन पता नहीं कहाँ पे है वो। देखो, ये उसका प्रूफ कि मेरे पास दो थे। और ये है मेरा मोंटी मॉल, जो कि मैं हैरान हूँ कि मैंने इसको पहले क्यों नहीं खरीदा, क्योंकि सच में यार ये देखने में बहुत ज्यादा फनी है। और ये है प्लश ऑफ स्पाइक। ये मेरा वन ऑफ द लीस्ट फेवरेट एनिमीज फ्रॉम द गेम है, क्योंकि ये दिखने में क्यूट है, लेकिन ये स्पाइक बॉल्स फेंकता रहता है, बिल्कुल लकीटो की तरह। मैं वैसे दोनों से ही पक चुका हूँ यार। और ये है नैमिड प्लशी, और मुझे नहीं पता कि ये हमेशा ऐसे क्यों रहता है। और रुको, ये रहा मेरा दूसरा हैमर ब्रो प्लशी। ये उसके साथ क्यों नहीं है? दो भाई अलग हो चुके हैं, ये कैसे हो सकता है? ये मेरा एक और कूपा प्लशी, जो कि फिर से मुझे समझ आ रहा है कि ये इसे अलग कैसे हो गया, लेकिन जो भी हो। आई मीन उस समय मैं इनके बारे में बात नहीं कर रहा था। जहाँ तक मुझे पता है कि इसका नाम बजी बीटल है। और ये है स्पाइनी प्लश, ये है ड्राई बोन्स, लेकिन मैं इसको ज़ोंबी कूपा कहता हूँ, क्योंकि थोड़ा स्केरी है। और ये है मेरा बॉकी प्लशी। ये लिटरली काफी लंबा है, और ये भी मुझे गेम में पसंद नहीं है, ये बहुत खतरनाक है भाई। और ये है चिप चिप प्लशी, ये है बू प्लशी, और आई बिलीव की बाउजर मिनिट्स में बस इतने ही थे। ओके, अब बढ़ते हैं कूपा लिंक्स की तरफ। ओके, ये है मेरा कूपा रॉय। आई एम सरप्राइज कि मेरे पास इसका स्टन डबल नहीं है, क्योंकि ये मेरा फेवरेट है। और ये मेरा मॉडर्न कूपा, इसका स्टन डबल है, लेकिन मैं इसको इस्तेमाल नहीं करूंगा। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा कि ये थोड़ा ज्यादा ही येलोविश है, तो मैं अपने पुराने वाले को ही इस्तेमाल करूंगा। सॉरी नहीं मोटन, तू थोड़ा अलग दिखता है। और ये हमारा लुडविग वॉन कूपा, और इसका भी स्टन डबल है, लेकिन जैसा कि मैंने वीडियो में कहा था, ये बहुत अलग दिखता है इससे। ये वाला बहुत स्टूपिड दिख रहा है इस वाले से, हालांकि ये स्टूपिड ही होते हैं, लेकिन ये वाला कुछ ज्यादा ही लग रहा है। और ये है इगी कूपा, जिसके एक्चुअली दो स्टन डबल्स हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इगी एक कमाल का बंदा है। ये है हमारा लैरी कूपा, जिसके दो स्टन डबल्स हैं, और हमारे पास है लेमी कूपा, जिसका एक स्टन डबल है, और ये वेंडी कूपा, जिसका भी एक स्टन डबल है। और लगता है कूपा लिंक्स खत्म हुए। और अब बढ़ते हैं बाउजर जूनियर की ओर। ये है मेरा मेन बाउजर जूनियर, जिसको मैं वीडियो में इस्तेमाल करता हूँ। ये उसका स्टन डबल 1, 2, 3 और 4। आपके पूछने से पहले मैं बता दूं कि ये क्लोन की तरह है। आई मीन जब आप वीडियो देखेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। और ये वाला असल में बूटलेग है, और शुरुआत मैंने इसी से की थी, क्योंकि तब वो लेने की औकात नहीं थी। जब मैं अपने प्लशेस को इकट्ठा कर रहा था, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे पास 3 ऑल स्टार बाउजर जूनियर प्लशेस हैं। अगर सच कहूं तो मुझे पर्सनली ये कुछ खास पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इनके साथ क्या करना है, और मैं अपने मेन जूनियर को रिप्लेस भी नहीं करूंगा। अगर किसी के पास कोई आइडिया है इनके लिए तो बताओ मुझे कमेंट में क्या कर सकते हैं। और ये हमारे 2 कूपा शेल, पता नहीं ये जूनियर के हैं या फिर बाउजर के, बट है तो इनमें से किसी का। और वहाँ एक और है, और पता नहीं मैंने इनको साथ में क्यों नहीं रखा है। ओके, अब बारी है फाइनल सेक्शन की, दी बाउजर सेक्शन की। सबसे पहले मेरा ये मेन बाउजर, जिसको मैं वीडियो में इस्तेमाल करता हूँ, और ये मारियो पार्टी 5 से है। और इसको खरीदने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी यार, मतलब इतनी भी नहीं लगी थी, लेकिन इसकी बिडिंग करने में मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस हुआ था, और उसमें टाइम भी बहुत लगा था, और मुझे डर था कि मैं वो बिडिंग हार जाऊंगा, मुझे मेरा ड्रीम बाउजर कभी नहीं मिलेगा। बट लकीली ये मुझे मिल गया। उस बिडिंग में मुझे बाउजर और मीडियम योशी मिला, जिनकी कॉस्ट $38 पड़ी थी, जो कि वर्थ इट है। हालांकि $100 शिपिंग में लगे थे। इंटरनेशनल शिपिंग काफी महंगी होती है। और अगर मैं दिखाऊं आपको, तो ये मेरा पहला बाउजर है जिसको मैं वीडियो में इस्तेमाल करता था। हाँ, ये बूटलेग है, जैसा कि मैंने जूनियर के बारे में भी कहा था, बिल्कुल वैसे ही। और सच कहूं तो उन्होंने काफी अच्छा काम किया है इस पे, तो इतना तो चलता है। और ये है ऑल स्टार बाउजर प्लशी। जैसा कि मैंने जूनियर के बारे में भी कहा था कि मेरे पास ऑल स्टार वाले हैं, लेकिन मैं रिप्लेस नहीं करूंगा अपने ओरिजिनल वालों के साथ। ये वाले मेरे दिल के पास हैं, बहुत क्लासी हैं, मतलब मेरी बहुत मेहनत लगी इनको लेने में, तो मैं इनको ही इस्तेमाल करूंगा, चाहे जो हो जाए, समझ गए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसके बारे में बताना तो मैं भूल गया था बाउजर जूनियर सेक्शन में। ये है हमारा ड्राई बाउजर जूनियर। वो है तो बूटलेग, लेकिन है कमाल का। वहाँ एक और बूटलेग है ड्राई बाउजर का, जो कि असल में काफी अच्छा है। बेस्ट नहीं है, लेकिन काफी अच्छा है, अच्छा बनाया इसको। और ये हमारा ऑफिशियल ड्राई बाउजर प्लशी, और ये अमेजिंग है। आप देख सकते हो कि मेकर्स को बूटलेग्स के बारे में कितना पता था, तो उन्होंने इसको बना दिया। और अगर सच कहूं तो ये सच में बहुत कमाल का है। इसे मैंने उस वीडियो में इस्तेमाल किया था जहाँ पे बाउजर ओवन में फंस जाता है, एंड वो वीडियो कमाल की थी। मुझे लगता है कि अब तक का सबसे कूलेस्ट बाउजर प्लशी है, मुझे बहुत पसंद है, सच में सीने में आग लगे इसको देख के। ये हमारा बूटलेग डार्क बाउजर प्लशी, जो कि मारियो लुइजी गेम से है।
और झूठ नहीं बोलूंगा, ये सच में काफी अच्छा बनाया गया है। बूटलेग होने के बाद भी इसके मेकर्स ने इसको काफी ज्यादा डिटेलिंग के साथ बनाया है, लाइक सारे बाउजर की तरह। तो बूटलेग वालों, तुमने सच में कमाल का काम किया है। और सेम चीजें मेरे फाइनल कूपा प्लशी के लिए, जो है किंग कूपा प्लशी। ऑब्वियसली सुपर मारियो ब्रो कार्टून पर बेस्ड है और शायद ये बाउजर के ओरिजिनल डिजाइन पर भी बेस्ड है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इसकी इंस्पिरेशन कार्टून से ली गई है। लेकिन ये काफी अच्छा बूटलेग है डार्क बाउजर की तरह, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये कमाल का है सच में यार। अगर आप इसके एलिमेंट्स चेक करेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि इन्होंने टिपिकल स्नेक बाउजर के ओरिजिनल एलिमेंट्स को काफी अच्छे से कैप्चर किया है। इनफैक्ट ये काफी ओरिजिनल लग रहा है यार, ये बहुत अच्छा है। इसको मैं 10 में से 10 दूंगा। मुझे नहीं पता मैं इसका क्या करूंगा, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपके पास आइडिया है तो कमेंट करके बताओ, क्योंकि मेरे पास नहीं है, लेकिन ये बहुत ज्यादा कूल है। तो चलो बढ़ते हैं मेरे बड़े प्लशेस की ओर जो पीछे हैं। हमारे पास 2 थ्वॉर्म प्लशी हैं और इनमें फर्क बस ये है कि ये वाला थोड़ा पिलो टाइप है और ये वाला एक प्लशी ही है। और वहाँ पीछे एक बड़ा सा वो पिराना प्लांट जैसा लग रहा है, लेकिन वो है नहीं, क्योंकि आप इसको खोल के बंद नहीं कर सकते। ये कुछ पता नहीं जो भी है, लेकिन फिर भी कूल है। और वहाँ पे है पूची प्लशी। आई थिंक ये सुपर मारियो 3D वर्ल्ड से है, अगर नहीं है तो मेरा मजाक उड़ाओ। वहाँ पीछे एक बिग रेड मशरूम प्लशी है, एक बिग रेड शेल प्लशी और एक बिग बनाना प्लशी। हाँ, जहाँ तो उसके सामने ये वाले प्लशीज पड़े हुए हैं, तो हट जाओ। बिग बनाना प्लशी, बिग बॉय, वेरी गुड, आई लव इट। वहाँ पीछे एक मछली जैसा कुछ है, लेकिन मुझे नहीं पता उसका नाम क्या है। और यहाँ पे पिराना प्लांट पपेट और यहाँ पे 2 और पिराना प्लांट्स प्लशीज। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट ये 2 वर्ड पाइप प्लशीज। मुझे पता नहीं था कि ये एग्जिस्ट भी करते हैं, तो जब मैंने इनको स्टोर में देखा तो ये काफी कूल लगे, तो सोचा कि इनको खरीद लेता हूँ। और जैसा मैंने सोचा शायद ये वीडियो उतनी फनी थी, सो या स्टे ट्यून्ड, काफी अच्छे प्लशी है ना। तो हाँ, ये था मेरा मारियो प्लश कलेक्शन 2022 का। कमेंट करके बताओ कि आपको कैसी लगी वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।